बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 25 अक्टूबर। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 26 अक्टूबर ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,429 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स लूज किए हैं 149.14 पॉइंट इसने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.33%। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 48.92 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम आज जनरेट हुए हैं। अगर जनाब इंडेक्स की ओपनिंग की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 45,608 के पास से दी थी। इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया 45,655 का किया। इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है 45,308 का किया है। तो थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वो बेयरिश रही और वोलेटाइल रही। एक रेंज के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड किया है और क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव की है। अगर जनाब कंपनीज़ की बात करें तो 34 कंपनीज जो हैं वो अप रही हैं, जो डाउन रही हैं 56 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 10 कंपनीज रही हैं। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है एडवांसर के अंदर वो थल आ रहा है, जिसने 14.68 पॉइंट ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे पीपीएल है, जिसने जनाब 13.92 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे डीएडब्ल्यूएच है, जिसने 13.67 पॉइंट ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे एफएफसी है, जिसने 11.42 पॉइंट ऐड किए हैं। फिफ्थ नंबर पे शिफा है, जिसने 8.50 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर 1 पे जनाब एम है, जिसने -39.16 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे लकी सीमेंट है, जिसने -30.73 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे है, जिसने -29.93 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे है, जिसने -13.53 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद AKBL, एंग्रो, NBP सेक्ट्रा। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं आज के वॉल्यूम मीटर्स स्टॉक्स की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो हम नेटवर्क है, जिसने ₹6.61 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। माइनस रहा है जनाब 60%। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनाब WTL, जिसने ₹2.35 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। माइनस रहा है 0.84%। थर्ड नंबर पे BOP है, जिसने ₹8.30 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। माइनस रहा है 4.49%। फोर्थ नंबर पर डबल GL है जनाब, जिसने ₹29.87 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव भी रहा है जनाब 6.60%। उसके बाद हम बताया फिफ्थ नंबर पर TRG, जिसने ₹126.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.44%। अच्छा जनाब, आज 25 अक्टूबर को जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसको देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो फातिमा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹2.27 की EPS है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब DKL है, इसकी EPS ₹5.67 माइनस आई है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जनाब UPFL है, जिसकी EPS जो आई है 187.8 आई है, जिसने डिविडेंड भी दिया है 187 का डिविडेंड वगैरह दिया है, बोनस वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब हमारे पास ISIL का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है जनाब वो आई है ₹8.45 आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास DIL का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है जनाब ₹1.02 आई है। और इसके बाद नंबर आता है PPL का। इसकी जो EPS आई है ₹6.24 आई है। और इसके बाद नंबर आता है जनाब KHYT का। EPS ₹2.31 आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब DGKC का। EPS ₹2.07 आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब CH सिटी का। तो इसकी EPS 28 पैसा पॉजिटिव आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब FFBL का। EPS ₹1.77 आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब गलेक्सो का। EPS ₹3.75 आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है HCL का जनाब, इसकी EPS -9.74 आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब NRSL का। इसकी EPS 35 पैसा पॉजिटिव आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है ICIBL का। तो जनाब इसकी जो EPS आई है 20 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब PNSC का। इसकी EPS 16.7 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब FIL का। तो इसकी जो EPS आई है 44 पैसा माइनस आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब FSWL का, जिसकी EPS ₹12.74 पॉजिटिव आई है। उसका नंबर आता है जनाब PRL का, जिसकी EPS 60 पैसा माइनस आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SPL का।
जिसकी EPS ₹1.71 पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब PAKD का, जिसकी EPS ₹4.17 पॉजिटिव आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है PIL का जनाब, जिसकी जो EPS आई है वो शो नहीं हो रही है, तो EPS को शो करते हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब CSIL का, जिसकी EPS 6 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब MCBH का, जिसकी EPS 90 पैसा पॉजिटिव आई है। और उसके बाद नंबर आता है IBFL का, जिसकी EPS ₹8.05 पॉजिटिव आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब डाइनो का, EPS ₹1.57 पॉजिटिव आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब क्यान का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी EPS ₹6.15 माइनस आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब GATI का, जिसकी EPS ₹16.75 पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब शिफा का, तो जिसकी जो EPS है ₹6.37 पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब मेक्टर का, जिसकी EPS ₹1.62 पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब HMB का, जिसकी EPS ₹3.51 पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब BFL का, जिसकी EPS ₹2 पॉजिटिव आई है। तो जनाब ये थे आज के 25 अक्टूबर के फाइनेंशियल रिजल्ट जो आपके साथ शेयर किए हैं। अब देखते हैं कोई मेजर इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है। अब आपके सामने आज की 25 अक्टूबर की इनसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास कंपनी है वो AHL है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। मेजर ट्रांजेक्शन हुई है, माइनर ट्रांजेक्शन हुई है। 2500 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है ₹4.97 के ऊपर। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास कंपनी जनाब बीफो है, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है देख लेते हैं। बाइंग हुई जनाब 1000 शेयर्स की, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब EFUL है, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं मेजर ट्रांजेक्शन हुई है, माइनर हुई है। गिफ्ट इन हुआ है जनाब, और तकरीबन 30,800 शेयर्स का हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है ऑक्टोपस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, देखते हैं मेजर हुई है, माइनर हुई है। बाइंग हुई है जनाब 5000 शेयर्स की ₹68.63 के ऊपर। उसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास BPL का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन ये 22 अक्टूबर की है, तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं एंड करते हैं। हमने आज का टॉप 10 कंपनीज का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो पोजीशन है -7.4% डिक्लाइन हुआ है ओपन इंटरेस्ट। और आपके सामने प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है, कोई शॉर्ट पोजीशन इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगर नवंबर की बात करें तो नवंबर के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं -7.6% ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है। मतलब नवंबर अक्टूबर दोनों मंथ के अंदर ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है तो प्राइस भी डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब है कोई शॉर्ट पोजीशन इंडिकेट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट अक्टूबर के अंदर डिक्लाइन हुआ जनाब वो हुआ है 8.4% के साथ बाइको का। उसके बाद 9.8% के साथ लक्की सीमेंट का, और उसके बाद 7.9% के साथ ATRL का। ठीक है जनाब। और नवंबर की बात करें तो नवंबर के मंथ के अंदर जनाब 10.0% यूनिटी का ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है। और सेकंड नंबर पे TRG का हुआ है 10.7%। और उसके बाद जनाब AKBL का हुआ है 19.2%। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 25 अक्टूबर का FIPI लिपि डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 2.01 US मिलियन की आज इन्होंने बाइंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा बाइंग नज़र आ रही है जनाब, मुझे वो नज़र आ रही है 0.14 मिलियन के साथ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और इसके बाद इनकी नज़र आ रही है जनाब मुझे फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है। और इसके बाद लोकल डेटा में देखते हैं, लोकल डेटा की जो पोजीशन है जनाब 0.12 मिलियन की बाइंग नज़र आ रही है इंडिविजुअल्स की। और इसके बाद नज़र आती है जनाब कंपनीज़ की पोजीशन, तो इनकी नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.29 मिलियन की सेलिंग की हुई है। बैंक्स की पोजीशन नेट सेलिंग के ऊपर है, 0.09 मिलियन की सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का, 0.01 मिलियन की बाइंग की हुई है। उसके बाद अदर्स इंस्टीट्यूट का नंबर आता है जनाब उनकी 0.12 मिलियन की सेलिंग की हुई है। उसके बाद हमारा आता है जनाब ब्रोकर्स का, तो ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.10 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और आज जनाब 0.10 मिलियन की बाइंग की हुई है, सॉरी। उसके बाद हमारा आता है इंश्योरेंस कंपनीज का, तो जनाब इंश्योरेंस कंपनी की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 1.74 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने सेलिंग की है 0.58 मिलियन की, वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद 0.49 मिलियन की बाइंग की है सीमेंट सेक्टर के अंदर। जनाब ये था आज का FIPI लिपि डेटा और ओपन इंटरेस्ट
अब चलते हैं जनाब हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो इंडेक्स अपनी क्लोजिंग एजेस की है 45,429 के ऊपर की है, और इंडेक्स के बाद जो अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 45,500 उसके बिलो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एजेस की है, और अपनी सपोर्ट को आज इंडेक्स ने ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 45,267 से लेके 300 के अराउंड। 45,267 से लेके 300 के अराउंड इंडेक्स के बाद फर्स्ट सपोर्ट है, और जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है जो कि बेयर को ही फेवर कर रहा है और वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। और सेकंड सपोर्ट जो बनती है जनाब इंडेक्स के पास वो यहाँ बनती है 45,117। 45,117 की इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो ये बनेगी 45,587 की। 45,587 की इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी, और इसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 45,993 से लेके 46,000, राउंड फिगर ले लें 46,000। 46,000 के नज़दीक इंडेक्स के पास जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 45,083 के अराउंड है, या 45,600 समझ लें। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ है और सेकंड रेजिस्टेंस 46,000 के अराउंड है। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में से काम कीजिएगा। आज जो बातें सुनाई दे रही हैं वो शायद कोई चाइनीज़ सॉफ्टवेयर जो आज इंस्टॉल हुआ है पीसेस के अंदर, इसकी वजह से भी टेक्निकल इशू रहा है, तो आज शायद प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हो पाई है, इसलिए वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। कल इंशाल्लाह मामला क्लियर हो जाएंगे, कल पता चल जाएगा कि इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन मेरे हिसाब से कल मुझे इंडेक्स इंशाल्लाह पॉजिटिव जो है वो मूव करता हुआ एक्सपेक्टेड है। मुझे कल के दिन के लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव है, और लगता है कि इंडेक्स इंशाल्लाह ताला कल 46,000 को क्रॉस करेगा। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपके सामने MACD की डाइवर्जेंसेस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और RSI की जो पोजीशन है जनाब वो 52 है। RSI भी अभी स्ट्रेंथ के अंदर ही है, न्यूट्रल है, कोई बेड RSI नहीं है। तो इसका मतलब पोजीशन अभी तक बुल के फेवर में है। यहाँ से बुल चाहे तो आगे मज़ीद फर्दर जा सकता है, और इंडेक्स को अगर 47,000 तक जाना है तो 46,000 तक की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। 46,000 की क्लोजिंग इंडेक्स को 47,250 तक ले जाएगी। ठीक है जनाब, और कोई भी क्लोजिंग बिलो 244,000, बिलो 244,000 इंडेक्स को जो है, और कोई भी क्लोजिंग जनाब बिलो 245,000 इंडेक्स को जो है जनाब वो नीचे ले जाएगी, 44,500 तक ले जाएगी। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहते हुए काम कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको बाय ऑन डिप के ऊपर रहना चाहिए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी। ठीक है जनाब, ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।